अभी रिकॉर्ड मत कीजिए, अभी रिकॉर्ड मत कीजिए, 2 मिनट बाद करना रिकॉर्ड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? जी माता जी। या ईयरफोन्स लगाऊं? क्लियर आ रही है माता जी, क्लियर बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो प्रार्थना बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं Mataji, you are very low. I cannot hear you. साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। मैं अपने ईयरफोन्स लेके आ रही हूँ, 1 सेकंड बस रुकिएगा। ईयरफोन्स लेके आ रही हूँ। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। Mataji, still your voice is very low. नहीं माता जी ठीक आ रही है माता जी, इनको कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी आवाज ठीक आ रही है। हरे कृष्णा। आ रही आवाज? नहीं आ रही माता जी आपकी आवाज पहले भी ठीक थी, उनको कोई होगा प्रॉब्लम नेट में। हरे कृष्णा। माता जी एकदम क्लियर आ रही है। माता जी क्लियर है आवाज बिल्कुल आपकी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो हम चैतन्य मंगल पढ़ रहे हैं। हमने मध्य खंड तक खत्म कर लिया था। आज हमने शेष खंड पढ़ना, लास्ट पार्ट ऑफ। तो लास्ट में हमने पढ़ा था पिछली बार कि सार्वभौम प्रभु के घर, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर क्या क्या लीला हुई थी। टैक्स कलेक्टर की लीला हुई थी और गोपाल ने फ्लावर दिया था गौरा को। टैक्स कलेक्टर ने आश्रय लिया था उनका एक बार। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी का प्रसाद एक्सेप्ट किया और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में उनकी एक्ट्रेस देखने वाली थी। उसके बाद उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए और वहां पर उनसे डिस्कशन हुआ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने किस प्रकार से उनका आश्रय ग्रहण किया, उनको सरेंडर किया। और फिर उसके बाद गौरांगा ने जगन्नाथ महाप्रसाद लिया और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सार्वभौम जी से वेदांत सीखना शुरू किया और उनको अपना षडभुज का रूप दिखला दिया। दिखाया। हाँ यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो किसी का अनम्यूट है, बर्तन खटकने की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए इसको। तो आज हम पढ़ेंगे शेष खंड, ठीक है। तो इसमें आएगा कि लॉर्ड चैतन्य विजिट साउथ इंडिया। तो वे वो साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे। तो लोचन दास जी जो कि नरहरि सरकार के शिष्य हैं, तो वो कह रहे हैं ऑल ग्लोरीज टू नरहरि, नरहरि की जय हो।
जिनका जीवन और उनके प्राण गदाधर पंडित है, कृपया करके मुझ पे भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और मुझे अपने अपनी शरण में लीजिए। तो अब मैं चैतन्य महाप्रभु के फाइनल पास टाइम्स बताऊंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य दिन और रात भगवान के नामों का जप करते हुए अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। तो भगवान ने जगन्नाथपुरी को छोड़ा और उसके बाद वो साउथ को गए, यात्रा शुरू हो गई है उनकी। सबसे पहले वे कूर्म क्षेत्र में गए, वहां पर वो दो ब्राह्मणों से मिले, एक का नाम था कूर्मा और एक का नाम था वसुदेव। तो जो ब्राह्मण थे वो भगवान का इतना सुंदर रूप देखने के बाद उनसे अट्रैक्ट हो गए और प्योरीफाई हो गए उनके दर्शन करते ही, और उनको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हो रहा था। तो गौरांगा के रूप का वर्णन है कि उनके शोल्डर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जैसे लायन के होते हैं। उनकी आईज बहुत लंबी लंबी और बड़ी थी, लोटस जैसी थी। तो ब्राह्मण जो थे वो गौर सुंदर को देखने के बाद कन्विंस्ड थे कि ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। रोते हुए वो चैतन्य महाप्रभु के पैरों पर गिर गए और ऐसा लग रहा था कि पूरा संसार उनके साथ रो रहा है। लॉर्ड चैतन्य ने उनको उठाया और दोनों को गले लगा लिया और एक बहुत ही मधुर आवाज में कहा, ओ ब्राह्मण सुनो, तुम इस संसार में क्यों और किस लिए आए हो? इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जप ही एकमात्र धर्म है। जो हरि नाम करता है उसके पास एक बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल ट्रेजर होता है, खजाना होता है। इसलिए हमेशा संकीर्तन करो, नाचो खुशी से और दूसरों को भी इसमें भाग दिलवाओ। इस तरह तुम इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस तरह कहने के बाद गौरांगा वहां से चले गए और जल्दी जल्दी चलते हुए वे दूसरे स्थान पर आ गए जिसका नाम था जियादा नरसिंह क्षेत्र। वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। तो जियादा नरसिंगा का अपीयरेंस कैसे हुआ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक ब्राह्मण था, एक फार्मर था, एक किसान था जिसका नाम था पुनरोया गोयला, पुनरोया गोयल। तो वहां पर वो रहता था। तो उसने एक बार बहुत बड़ी खेती की, खीरों की खेती की, और वो पूरी रात जागता रहता था इसको बचाने के लिए। एक रात उसने ध्यान नहीं दिया तो एक जंगली सूअर आ गया और उसने कुकुम्बर की खेती को नष्ट कर दिया। अगले दिन वो वहां पर वेट कर रहा था कि अपने तीर और कमान के साथ कि जैसे ही वो आएगा सूअर तो मैं उसको मार डालूंगा। तो जो सूअर था उसने भगवान राम के नामों का जप किया। कब? जब उसको उस फार्मर ने, किसान ने अपने तीर से घायल किया, तो उसने भगवान राम के नाम का जप किया और भागा वहां से और भागकर एक गुफा में छुप गया। तो जो किसान था वो हैरान परेशान हो गया कि इतना डल एनिमल है, जो सुअर है वो बहुत ही मूर्ख एनिमल माना जाता है, तो वो उसने भगवान के नाम के जप कैसे किया? तो उसने सोचा कहीं ये स्वयं भगवान तो नहीं है जो एक इस बोर के फॉर्म में या पिग के फॉर्म में आए हैं। तो उस केव में, उस गुफा के बाहर खड़े होकर उस शिकारी किसान ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, हु आर यू, हु आर यू, कौन हो तुम, कौन हो तुम? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो डर गया और हृदय से बहुत दुखी हो गया और उसने 2 दिन तक फास्टिंग किया, कुछ नहीं खाया। उसने सोचा मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत ही पतित व्यक्ति हूँ, इतना पापी हूँ, मेरे से ज्यादा पापी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो जब भगवान ने उस किसान को इस तरह से दुखी होते हुए देखा तो उस पर दया कर जो दयालु भगवान हैं उन्होंने आकाश से बोला, आकाशवाणी की। उन्होंने कहा मैं भगवान स्वयं हूँ, तुमने मुझे अपने तीर से कष्ट दिया है, तुमने मुझे अपने तीर से मारा है क्योंकि मैंने तुम्हारे खीरे खाए थे, लेकिन अब चिंता मत करो और तुम घर चले जाओ। तो फार्मर नीचे आ तो गया लेकिन वो अभी तक फास्ट ही कर रहा था। फिर से भगवान ने बोला
हे मूर्ख ब्राह्मण, तुम बिना किसी कारण के इतना कष्ट क्यों पा रहे हो? तुमने कोई भी अपराध नहीं किया है, इसलिए ये व्रत करना छोड़ो और घर चले जाओ और खाओ। किसान कहता है कि मैंने आपको अपने तीरों से मारा है, मेरे जीवन का क्या लाभ है? अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं अपने अपराध से मुक्ति नहीं पा सकता। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, वो जब मुझे मिलेंगे तो मेरी डंडों से पिटाई करेंगे, मारेंगे मुझे। मैं अपने आप को कैसे शुद्ध करूं? भगवान कहते हैं तुमने कोई अपराध नहीं किया है, चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और किसान कहता है तब सब ठीक है, आपके एश्योरेंस पर मैं अपना डर छोड़ देता हूँ। पर ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने एक जो पिग पर जब मैंने तीर चलाया तो उसके अपराध से मैं मुक्त हो गया हूँ? अगर मैं अपने आप को अपनी आंखों से देख लूं तभी मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगा, और तब मैं राजा को बताऊंगा। और राजा को भी आपको देखना चाहिए, आपको गवाह बन के वहां आना पड़ेगा। अगर आप गवाह बनकर वहां आओगे तब मैं बहुत खुश होऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो जो किसान था भागता भागता राजा के महल में गया, और जब राजा के महल के गेट पर पहुंचा तो उसने कहा सुनो द्वारपाल, राजा को बताओ कि मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत कहानी है उसको बताने के लिए, राजा को अच्छा लगेगा। तो उसको अंदर लेके जाया गया, उसने राजा को ये स्टोरी बताई। राजा हैरान हो गया कि भगवान ने सुअर का फॉर्म लेकर किसान से बात की है। तो राजा पूछता है क्या ये सच है? किसान कहता है हाँ भगवान, चलो हम इकट्ठे चलते हैं, तब आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। भगवान ने मुझसे प्रॉमिस किया है, और इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो राजा कहता है अगर भगवान को मैं ये ऑर्डर देते हुए सुनूं तब मैं आपका सेवक बन जाऊंगा पूरे जीवन के लिए, जो मेरा बचा हुआ जीवन है मैं आपकी सेवा में बिता दूंगा। तब वो दोनों उस गुफा की तरफ गए जहां पर वो बोर था, वो जो सुअर की फॉर्म में थे, जो भी थे। तो राजा जो था वो गुफा की जो एंट्रेंस थी उस पर दंडवत करते हुए लेट गया, और उसने भगवान को प्रार्थनाएं ऑफर करनी शुरू कर दी। तो भगवान का हृदय पिघल गया राजा की सिंसियरिटी को और ह्यूमिलिटी को देख के। तो भगवान ने कहा हे राजा, इस किसान की बातों पर विश्वास करो, अब तुम इस गुफा में दूध डाल दो और तुम उसके द्वारा मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो जो किंग था, राजा था, वो बहुत खुश हुआ जब उसने भगवान की वाणी सुनी। तो उसने गुफा के अंदर दूध डाल दिया। अचानक से जमीन के अंदर से एक बालों का गुच्छा बाहर आना शुरू हो गया। तो एकदम से ऐसे महसूस हुआ कि भगवान एक डीटी फॉर्म में बाहर आ रहे हैं, जमीन फाड़ के बाहर आ रहे हैं। तो वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो सारे खुश हो गए, उन्होंने हरि के नामों का जप करना शुरू कर दिया और वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। जब और दूध डाला गया तो भगवान का दिव्य रूप और प्रकट होता गया। पहले बाल प्रकट हुए थे, फिर सिर प्रकट हुआ, फिर मुख प्रकट हुआ, फिर छाती प्रकट हुई, बाजू प्रकट हुआ, पेट प्रकट हुआ, जांघें प्रकट हुई। जैसे जैसे दूध डालते जा रहे थे, हालांकि अब दूध और डाल रहे थे, तो भगवान ने इच्छा की कि उनको अपने चरण नहीं दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने आकाश से बोला कि तुम मेरे चरणों को नहीं देख सकते, इसलिए और दूध मत डालो अब। तो जो राजा थे वो इस तरह भगवान की आकाशवाणी सुनकर बहुत ही खुश हो गए, पर वो बहुत दुखी भी थे क्योंकि वो भगवान के कोमल चरणों को नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा महोत्सव आयोजित किया। इस जो डीटी बाहर आई थी जमीन से, उसको बहुत बड़े बड़े फूड की ऑफरिंग्स दी, उनको ड्रेसेस दी, आरती उतारी, और इस तरह भगवान को बहुत प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक देखते देखते राजा का जो हृदय था वो पूर्णतः संतुष्ट हो गया और प्रेम से भर गया। एक दिन एक व्यापारी और दो स्त्रियां आई इस डीटीज के दर्शन के लिए। इन डीटीज के दर्शन करने के बाद जो व्यापारी था उसने प्रणाम किया और मंदिर से बाहर चला गया। एकदम से जो मंदिर का दरवाजा था उसके बाहर निकलते ही जोर से अपने आप बंद हो गया, और जो दोनों स्त्रियां थी वो अंदर बंद हो गई। तो प्लीज कोई म्यूट कर लीजिए, किसी के बर्तनों की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए।
तो जो स्त्रियां थी वो दोनों, उसने व्यापारी ने बाहर से सुना, उसको लेडीज की बात करने की आवाज आ रही थी, भगवान के साथ बात करने की, और उसको बहुत उत्सुकता हुई। तो जो व्यापारी था उसने भगवान को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो जो भगवान थे उन्होंने उसकी प्रार्थनाओं को रिस्पॉन्स किया, उसको रिस्पॉन्ड दिया, और उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। अब जो व्यापारी था जब उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया दोबारा से, तो उसने बहुत ही अद्भुत चीज देखी। जो दो स्त्रियां थी वो पत्थर की हो गई थी, और वो दोनों भगवान के दो साइड पे खड़ी थी। तो जब ये सारा कुछ उसने विटनेस किया उस व्यापारी ने, तो वो भगवान के चरणों पर गिर गया और कहता है कि भगवान मुझे भी ये आशीर्वाद दो, हे भगवान कृपा करके मुझे ये आशीर्वाद दो कि आपका नाम मेरे नाम पर रखा जाए। मेरे माता पिता ने मुझे जियदा नाम दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आपका ये नाम हो। तो इस तरह वहां के जो डीटीज थे उनका नाम जियदा नरसिम्हा पड़ गया। तो लोचन दास जी बहुत ही खुशी खुशी चैतन्य महाप्रभु की ये लीलाएं आपको बता रहे हैं। नरसिंह देव भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। अब जब साउथ गए थे चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पर उनकी एक बहुत शुद्ध भक्त से मुलाकात हुई थी, और वो कौन थे? रामानंद राय। तो अब उनकी मीटिंग का वर्णन है यहाँ पर। अगले दिन गौरांगा और उनकी पार्टी थे वो जयदा नरसिंह नामक स्थान को छोड़कर आगे चल पड़े। कृष्ण प्रेम का धर्म होने के कारण भगवान आगे कांची पहुंचे। कांची एक ऐसा शहर है जैसे कि शहरों में एक हीरा होता है, कीमती हीरा, और आंखों के लिए बहुत ही सुख देने वाला है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी शहर को सेंस एंजॉयर की तरह नहीं देखा। उन्होंने राजा के पास गए, तो उन्होंने जो राजमहल का गेट कीपर था उसको बोला कि वो राजा से मिलना चाहते हैं। राजा जो था उस समय अपने पर्सनल डिटीज को अपने पर्सनल कमरे में वर्शिप कर रहा था। तो गेट कीपर ने जाके उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक बड़े सन्यासी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा शांत रहा और अपनी पूजा करता रहा। अब जो गेट कीपर था वो डर गया कि उसने शायद राजा के प्रति अपराध किया है, क्योंकि उसके मालिक चुप हैं। वो बाहर गया और उसने गौरांगा को कहा, आई कुड नॉट गिव योर न्यूज टू द किंग बिकॉज ही वॉज बिजी डूइंग पूजा। मैं आपकी आने की खबर राजा को नहीं बता पाया क्योंकि वो पूजा कर रहे थे। इस समय उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हंसते हुए राजा ने गेट कीपर की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और अपने आप चलकर पैलेस के अंदर चले गए राजा से मिलने के लिए। गौरांगा भगवान के जो राजा का जो पर्सनल पूजा रूम था उसके अंदर जो गेट था वहां का, उसके आगे खड़े हो गए, जहां पर रामानंद राय जो राजा थे वो डीटी की वर्शिप कर रहे थे। जब राजा जो था वो कृष्णा पर मेडिटेट कर रहा था पूजा करते हुए, तो अपने मन में उस समय वो गौर चंद्र के दर्शन कर रहा था, इसलिए उन्होंने महामंत्र का जप किया और फिर से मेडिटेट करना शुरू कर दिया। इस बार उनको मेडिटेशन में गौर चंद्र के स्थान पर कृष्ण नजर आए। उन्होंने सोचा, अरे ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। और फिर अब की बार और डिटरमाइंड होकर उन्होंने फिर से मेडिटेट करना शुरू किया। इस समय गौर चंद्र उनके हृदय में प्रकट हो गए। तो राजा कंफ्यूज होकर बार बार मेडिटेट करता, और अब की बार उसने अंतिम बार आंखें खोल दी। अचानक से उसने देखा कि गौर चंद्र एक बहुत ही सुंदर सन्यासी उनके सामने खड़े हैं। राजा खड़ा हो गया और उसने गौरांगा के चरणों की पूजा आरंभ कर दी, और वो गौरांगा की सुंदर गोल्डन फॉर्म को एक टक होके देखने लगा। उसका हृदय आनंद से भर गया था। वो हैरान था कि अचानक से भगवान उसके पर्सनल कमरे में कैसे आ गए। तो रामानंद राय ने कहा, आपने मेरे मेडिटेशन के दौरान मेरे मन में कैसे प्रवेश किया? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपके चरणों के दर्शन कर पा रहा हूँ। चैतन्य ने कहा, तुम्हें अपने बारे में पता क्यों नहीं है? तुम मेरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। गौरांगा जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय उन्होंने एक जो वहां पर डीटी वर्शिप
जो कर रहे थे रामानंद राय, वो कलर डीटी व्हाइट कलर की थी। तो उसी समय उन्होंने अपना गोल्डन रूप उसी डीटी के अंदर प्रकट कर दिया, और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना वो गोल्डन रूप छोड़ दिया और उन्होंने कृष्ण का ब्लूइश ब्लैक कॉम्प्लेक्शन ले लिया। इस बार उनके हाथ में फ्लूट थी, धोती पहनी हुई थी और पिकॉक फेदर था सिर पर। उनके बहुत सारे सुंदर ऑर्नामेंट्स लगे हुए थे, बहुत सुंदर गार्लैंड पहनी हुई थी। राजा इसको देखकर बहुत खुश हो गया, और इस समय जो भगवान थे वो गोल्डन लॉर्ड गौरांगा के रूप में वहां पर प्रकट थे। तो पशु पक्षी पेड़ सब लोग जब उन्होंने ये गौरांगा का गोल्डन रूप देखा तो वो अचंभित हो गए। खुशी के कारण रामानंद राय गौरांगा के चरणों में गिर गए। उन्होंने गौरांगा के चरण कस कर पकड़ लिए और अनकॉन्शियस हो गए। गौरांगा ने उनको उठाया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और बाहर चलना शुरू हो गए। तो इस तरह लोचन दास जी रामानंद राय और लॉर्ड चैतन्य की मीटिंग के बारे में बताते हैं। उसके बाद हालांकि रामानंद राय का विस्तृत वर्णन नहीं है, रामानंद राय के साथ उनका काफी बड़ा संवाद हुआ था, इसमें नहीं है, वो चैतन्य चरितमृत में है, तो वहां से पढ़ेंगे उनको भी। तो इसके बाद है कि राम भाव और रंगनाथ टेम्पल विजिट। तो जैसे ही वो साउथ इंडिया में आगे जा रहे थे तो गोदावरी नदी को क्रॉस करके वे एक पंचवटी स्थान पर आए जहां पर सीता राम लक्ष्मण एक बार रहे थे। पंचवटी की सुंदरता को देखकर गौरांगा प्रेम में मस्त हो गए और चिल्लाने लगे, श्री राम लक्ष्मण। पंचवटी वो स्थान है जहां पर लक्ष्मण एक कुटिया में रहते थे सीता जी की रक्षा करते हुए, जब राम उस गोल्डन डियर की खोज में गए थे। और जैसे ही लक्ष्मण राम को ढूंढने के लिए गए, रावण आया और उसने सीता देवी को किडनैप कर लिया। इस स्थान को देखते ही लॉर्ड चैतन्य के मन में सारी की सारी लीलाओं की स्मृति हो आई, और उसी समय गौरांगा कहने लगे, मारो मारो मारो। अगले ही क्षण कहने लगे, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। और वो जोर जोर से लक्ष्मण का नाम पुकारने लगे। सीता को याद करते हुए गौरांगा इतनी जोर से रोने लगे कि उनके जो भक्तगण थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। और कुछ समय के बाद महाप्रभु ने अपने आप ही अपने आप को कंट्रोल किया और शांत हो गए। महाप्रभु चलते रहे और चलते चलते वो कावेरी नदी के तट पर आ गए जहां उन्होंने रंगनाथ जी का टेम्पल देखा। तो रंगनाथ स्वयं भगवान रामचंद्र है, और रंगनाथ को देते ही गौर हरि ने जोर जोर से नृत्य करना शुरू कर दिया अपने मित्रों के साथ। एक ब्राह्मण जिसका नाम था तिरुमल्ल भट्ट, उसने भगवान का ये सुंदर कीर्तन देखा तो वो हैरान हो गया कि ये व्यक्ति कौन है, और वो जानना चाहता था कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। प्रेम के वश होकर गौरांगा के शरीर से आध्यात्मिक लक्षण प्रकट होने शुरू हो गए। बाल खड़े हो गए, अश्रु बह रहे थे, सब कुछ होना शुरू हो गया। तो गौरांगा जोर जोर से हरि का नाम ले रहे थे और सारे लोग रो रहे थे। तो जो तिरुमल भट्ट ने सारा दृश्य देखा तो वो ये कन्विंस हो गया कि लॉर्ड चैतन्य स्वयं ही भगवान है, और किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इतने लोगों को वो मंत्र मुग्ध कर दे। तो लॉर्ड चैतन्य ही यही भगवान है, परम भगवान है जो सबका लाइफ एंड सोल है। उन्होंने भगवान को अपने आश्रम में बुलाया। तो ब्राह्मण की इच्छा से प्रभावित होकर जो भगवान थे उनके घर चतुर्मास 4 महीने के लिए रहे। तिरुमल्ल भट्ट के घर 4 महीने के लिए तपस्या करते हुए उसी ब्राह्मण के घर पर रहे। उसके बाद रंग जी को छोड़ने के बाद लॉर्ड चैतन्य, अब ये शायद तिरुमल भट्ट के आगे ही है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी मिलेंगे ना, आगे इनके शिष्य बनेंगे। तो इन्हीं के आगे फैमिली में भतीजे थे शायद इनके वो, तो इन्हीं भट्ट फैमिली में से गोपाल भट्ट निकले हैं। तो उसके बाद रंग जी के दर्शन करने के बाद लॉर्ड चैतन्य परमानंदपुरी से मिले। परमानंदपुरी जो थे वो उनके गुरु के गॉड ब्रदर थे। तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान हुआ और दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगे। तो परमानंदपुरी ने याद किया माधवेंद्रपुरी को जो कि उनके गुरु थे। ईश्वरपुरी के भी वही गुरु थे, और ईश्वरपुरी किसके गुरु है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। ईश्वरपुरी और परमानंदपुरी दोनों के गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। तो अपने गुरु को याद करके रोने लगे जिन्होंने वायु पुराण से उनको एक श्लोक सुनाया था।
उस श्लोक में लिखा था कि कलयुग के शुरुआत में भगवान नारायण पृथ्वी पर एक गोल्डन फॉर्म में आएंगे, सोने के फॉर्म में आएंगे। वो संन्यास लेंगे और वो जगन्नाथपुरी के पास कुरुक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहेंगे। तो माधवेंद्र पुरी ने अपने डिसाइपल परमानंदपुरी को ये भी कहा था कि कलयुग में संकीर्तन को सिखाने के लिए कृष्णा अपीयर होंगे। उनका लंबा रूप होगा, गोल्डन होगा, लंबी लंबी बाजू होंगी जो घुटने तक जाएंगी, उनके कंधे चौड़े चौड़े होंगे शेरों जैसे, उनकी नेक, उनकी गर्दन एलिफेंट के जैसी होगी और उनकी आंखें लोटस फ्लावर जैसी होंगी। और प्रेम का भंडार होगा। ये जो भगवान कृष्ण का रूप होगा वो सबको कृपा बांटेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उनका ये रूप नहीं देख पाऊंगा। अगर तुम कभी गौरांगा का ये सुंदर रूप देख पाओ तो कृपया करके मुझे याद कर लेना। तो इसीलिए परमानंदपुरी भी अपने गुरु माधवेंद्रपुरी को याद कर रहे हैं। तो परमानंदपुरी ने ये रियलाइज किया चैतन्य ही वही भगवान है जिनके बारे में उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था। तो इमीडिएटली उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी। गौरांगा ने उनको उठाया और कह रहे आप क्या कर रहे हो, आप तो मेरे गुरु के गॉड ब्रदर हो, गुरु भाई हो। इस उन्होंने परमानंदपुरी जी को गले से लगाया और उसके बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी। ये परमानंदपुरी जी फिर नीलांचल में उनके साथ काफी समय रहे। इनकी लीलाएं चैतन्य चरितामृत में बाकी बताई जाती हैं। तो आगे है साउथ इंडियन ब्रज मंडल पास टाइम्स। तो उसके बाद भगवान सप्ततला गए। सप्ततला में 7 बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। एक जगह का नाम है सप्ततला। चैतन्य हंसे और उनको छूने के लिए भागे। आकाश बहुत ही ऊंची आवाजों से भर गया, जय जय, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज। ये सप्ततला जो पेड़ थे, म्यूट प्लीज, म्यूट प्लीज। ये सप्ततला जो पेड़ थे वो आकाश के गंधर्व थे जिनको किसी कारण से पृथ्वी पर पेड़ बनने का श्राप मिल गया था। भगवान ने उनको अपने छूने से, अपने स्पर्श से लिबरेट कर दिया। और फिर भगवान के प्रेम से मस्त होकर गौरांगा बिना किसी रुकावट के यात्रा करते रहे। उनको दिन और रात पास होने का कोई मतलब ही नहीं पता चल रहा था। और ऐसे करते करते भगवान सेतु बंधु पर आ गए। वहां पर वो एक पागल व्यक्ति की तरह नाचने लगे। और वहां पर जो शिवलिंग है जिनका नाम है रामेश्वर, उसके आसपास वो नृत्य करने लगे। वहां प्रणाम करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, श्री राम, लक्ष्मण। और कभी वो बोलने लगे, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, माय फ्रेंड, विभीषण। और प्रेम में मस्त होकर उनको सारा कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ, किस डायरेक्शन में हूँ। और इस तरह नाचते रहे। तो इस तरह उन्होंने चतुर्मास का जो समय था गोदावरी नदी के तट पर व्यतीत किया। उसके बाद चैतन्य वापस उड़ीसा आ गए और जगन्नाथ जी को याद करते हुए गौरांगा ने अलालनाथ भी गए। जब जगन्नाथ जी के दर्शन बंद होते हैं तो भक्त लोग अलालनाथ जाते हैं, जो वहां से 30 किलोमीटर दूर है। वहां पर दर्शन करते हैं वो। विष्णु दास एक उड़िया वैष्णव, उसने महाप्रभु की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो लॉर्ड चैतन्य बड़े खुश थे कि वो जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर रूप के फिर अब दोबारा से दर्शन करेंगे। तो अपने हाथ ऊपर करते हुए वो कॉन्टिन्यूसली जप कर रहे थे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उसके बाद अब अगला पास टाइम है कनाई नटशाला। तो कनाई नटशाला क्या है, यह पढ़ते हैं। तो आइए सुनिए गौर हरि का एक और पास लीला सुनते हैं जो तीनों लोकों में अद्वितीय है। एक दिन नरसिम्हानंद, एक ब्रह्मचारी थे, वो मेडिटेट करते थे। तो उन्होंने मेडिटेट करते हुए एक बहुत ही हीरे, मोती, पर्ल्स, गोल्ड, ज्वेल्स की बहुत सुंदर रोड बनाई मेडिटेशन में। और वो भगवान के प्रसन्नता के लिए वो ये इच्छा कर रहे थे कि ये रोड वृंदावन तक जाए, मथुरा तक जा रही है। लेकिन नरसिम्हानंद इस रोड को अपने मेडिटेशन में खत्म नहीं कर पाए। तो भगवान आ गए उनको वापस लेने के लिए। बैक टू गॉडेड लिखा है, मतलब बता नहीं, वापस ले गए उनको बैक टू गॉडेड। तो नरसिम्हानंद जी को बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने केवल कनाई नटशाला तक ही ये यात्रा की, मतलब रोड बना पाए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद पुनः।
माता जी, ये बना। कहानी है ना, वो चैतन्य महाप्रभु जब फर्स्ट टाइम वृंदावन के लिए जाने के लिए प्रयास किया था, वो हाँ जा नहीं पाया ना, तो वो मेडिटेट के बाद वो बोला ना, वही पास। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ बताऊं कि ना बताऊं, मैं वही सोच रही थी क्योंकि पूरा पास टाइम इसी में है। तो वो वही है, चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जाना चाहते थे तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ने बोला आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो रास्ता वहां तक बंद है, तो इसलिए वो जा भी नहीं पाए। तो अचानक से क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरी तरफ चलने लग गए। उनके किसी भी साथी को नहीं पता था कि गौरांगा कहाँ चल रहे हैं। जल्दी ही गौरांगा कनाई नटशाला पहुंच गए और उसके बाद अपने असली रास्ते को उन्होंने पकड़ लिया। तो भगवान का ये जो रास्ता चेंज करने का मिस्टीरियस जो काम हो रहा था, तो परमानंदपुरी ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, कभी आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, कभी आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। तो उनको बताते हुए लॉर्ड चैतन्य ने बोला कि नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी ने एक बहुत ही सुंदर रोड बनाया था अपने मन में मेरी यात्रा को सुगम करने के लिए। पुरुषोत्तम क्षेत्र से मथुरा तक एक रास्ता बनाया था उन्होंने, और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमने उस वाली रोड पर यात्रा की, और जब वो रोड खत्म हो गई तो उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया। तो लोचन दास जी ये बहुत ही सुंदर और हृदय को भाने वाला गौरांग महाप्रभु की लीला आपको बता रहे हैं। तो नीलाचल में अभी मैं उतना ही बता रही हूँ जितना इस बुक में लिखा है। ये पास्ट टाइम्स एक्चुअली काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन हम इसको बाद में चर्चा करेंगे। इसमें जितना लिखा मैं उतना ही बता रही हूँ। तो नीलाचल में लॉर्ड चैतन्य और उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने दिन प्रतिदिन वो हरि नाम संकीर्तन को एंजॉय करते थे। अलग अलग देशों से लोग आते थे और गौरांगा के साथ रहते थे। अचानक एक दिन फिर से गौरांगा ने बोला कि मैं मथुरा जाऊंगा, और इस बार उनके मथुरा जाने की जिद के पागलपन को देखते हुए सब लोग हैरान हो गए। तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और लेकिन उनके एसोसिएट्स कोई भी उनके पास नहीं रह पाए, वो इतना फास्ट चल रहे थे। और जब गौर हरि झारखंड के फॉरेस्ट से निकले तो उन्होंने पक्षियों, पशुओं, पेड़ों, पत्थरों सबको रुला दिया, और हिरन और शेर दोनों अपनी शत्रुता को भूलकर एक साथ नृत्य कर रहे थे। सारे के सारे जंगल के जितने भी एनिमल्स थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद गौरांगा वाराणसी की पवित्र स्थली पर गए, जो कि बहुत ही महान सन्यासियों का गढ़ है। वहां पर उन्होंने विश्वेश्वर शिवा को प्रणाम किया और प्रयाग की तरफ चले, जहां पर उन्होंने बिंदु सरोवर के दर्शन किए। प्रयाग में दयालु महान चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी से भेंट की और उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करने के लिए शक्ति दी। और फिर उसके बाद अक्षय वट पर दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु त्रिवेणी में नहाए, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। उसके बाद महाप्रभु फिर से वृंदावन की ओर चल पड़े। प्रयाग से वो अग्रवन की तरफ आए। अग्रवन मतलब आगरा। आगरा का पहला नाम था अग्रवन। उसके बाद वो जमदाग्नि मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने रेणुका ग्राम भी देखा, जो कि जमदाग्नि की पत्नी रेणुका के नाम पर था। यही परशुराम जी का बर्थ प्लेस है, जो कि 10 अवतारों में एक नायक है। फिर यमुना नदी का दर्शन करते हुए वो वृंदावन की ओर बढ़े। उसके बाद वो राजग्राम गए और सबसे लास्ट में वो गोकुल में एंटर किए। अब तो वो कृष्ण प्रेम से पूरी तरह पागल हो चुके थे। उनका हृदय कृष्ण प्रेम, उनके हृदय से कृष्ण प्रेम बाहर छलक रहा था। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। उसके बाद उन्होंने ब्रजमंडल का टूर किया। सबसे पहले वो महावन के फॉरेस्ट में गए। जैसे ब्रज में 12 फॉरेस्ट हैं, तो सबसे पहले वो महावन गए। महावन से उनको दूर से मथुरापुरी नजर आ रहे थे, और मथुरापुरी को देखते ही वो अनकॉन्शियस हो गए, क्योंकि मथुरा भगवान का बर्थ प्लेस है। तो प्रेम के कारण वो वहीं पर गिर गए और बेहोश हो गए, और जोर जोर से रोने लगे, अक्रूर अक्रूर। और मथुरा से विरह के कारण चैतन्य महाप्रभु अपना बाह्य चिंतन खो बैठे थे। कुछ दिनों के लिए वो इसी तरह ब्रज भाव में उसी मिट्टी में पड़े रहे। जो आसपास लोग निकल रहे थे वो हैरान थे कि कौन इस तरह से लेटा हुआ है, वो उसके बारे में जानना चाह रहे थे। कृष्णदास एक मथुरा का बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था। उसने सोचा, अरे ये व्यक्ति कहाँ से आया है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इनके चरणों का दर्शन मुझे हो रहा है। ये तो सुखदेव या प्रहलाद लग रहे हैं।
तो इतने में चैतन्य महाप्रभु को होश आ गया और पूछते, हे ब्राह्मण तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम है कृष्णदास। ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु थोड़ा हंसने लगे। कहते हैं, तुम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हो, तुम्हारे नाम से मुझे बहुत आस्वादन मिला है, इसलिए तुम धाम में मेरे गाइड बन जाओ। मथुरा मंडल कृष्ण की प्रिय स्थली है, आपका जन्म यहाँ पर हुआ है और तुम एक अच्छे भक्त हो, तो तुम्हें कृष्ण की सारी लीला स्थलियों का पता होगा, कृपया करके मुझे इन सारी स्थलियों के बारे में बताओ। तो कृष्णदास ने कहा, मैं नहीं जानता इन सब जगह के बारे में, और मैं तो 12 वनों को भी नहीं जानता। तो गुरांगा जो थे वो हंसे और उन्होंने धाम को जानने की जो शक्ति है वो उस व्यक्ति के हृदय में डाल दी। इमीडिएटली उसको सारी नॉलेज हो गई। और उसके बाद ब्राह्मण ने कहा, हाँ भगवान, मैं लेके चलूंगा आपको भगवान की सारी लीला स्थलियों में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उसके अंदर शक्ति डाल दी थी। तो अब मैं आपको कृष्णा के बर्थ से लेकर कृष्णा ने कंस को कैसे मारा वो सारी लीलाएं बताऊंगा। पहले वो कह रहा था मुझे कुछ नहीं पता, और इमीडिएटली कह रहा है कि आओ मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप स्वयं वास्तव में नंद महाराज के पुत्र हैं, और आपने किसी तरह से मुझे ये ज्ञान दे दिया है कि मैं आपको मथुरा मंडल के बारे में बता पाऊं। तो ब्राह्मण से खुश होकर चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को अपनी गोद में बिठा लिया और कृष्ण के गुणों का गुणगान करने लगे। सारी रात चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास के घर में रहे और उनको मथुरा के बारे में बताते रहे। कृष्णदास ने कहा, मथुरा मंडल में यमुना नदी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पर इस दोनों तरफ इसके लीलाएं की हैं। यहाँ पर यमुना के पूर्वी दिशा में 5 वन हैं, 7 जो हैं वो वेस्टर्न क्या होता है, पश्चिमी दिशा में 7 वन हैं और 5 पूर्वी दिशा में है। तो कृष्ण ने यहाँ दोनों स्थानों पर अपने लीलाएं की हैं और केवल भक्तों को उनका मतलब पता है। कृष्णा का जो पैलेस है मथुरा में वो यमुना के किनारे पर है। 8 मील दूर वहां से एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। कृष्ण ने यहाँ पर बहुत सारे रास लीलाएं की हैं। कुमुद वन साउथ वेस्ट में है, खाडीर वन नॉर्थ में है, तालवन और मधुवन मथुरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, काम्यावन मथुरा से पास ही है, कालिया दह यमुना के वेस्टर्न साइड पे है, गोवर्धन हिल 40 मील मथुरा से दूर है वेस्ट साइड पे, बहुला वन मथुरा के नॉर्थ वेस्ट साइड पर है, और ये 7 फॉरेस्ट है जो कि यमुना के वेस्टर्न बैंक पर पश्चिमी तट पर स्थित है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यमुना के पूर्वी तट पर कौन से स्थित हैं। महावन है जो यमुना के इधर है और 8 मील दूरी पर है, और महावन का एक नाम विश्व भी है, और उसके महावन से 2 मील दूरी पर लोहवन है। भांडीर वन है जो कि ईस्टर्न बैंक पर है, बिल्व वन है, भद्र वन है यमुना के दूसरी तरफ। कृष्ण ने यहाँ पर इन 12 फॉरेस्ट में बहुत सारी लीलाएं की। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु की नित्य कार्यक्रम करने के बाद जो कि एक सन्यासी के लिए होते हैं, तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि वो फटाफट से ब्रजमंडल की परिक्रमा करें। तो उन्होंने कृष्णदास को बुलाया कि चलो परिक्रमा करने चलते हैं। तो कृष्णदास ने कहा, लॉर्ड चैतन्य देखो इस जंगल को जो कि मथुरा को 3 तरफ से घेरता है। यहाँ यमुना नदी पूर्वी दिशा में बहती है। देखो एक उत्तर का गेट और एक दक्षिण का गेट। देखो ये कंस का पैलेस है, राजमहल है मथुरा के यहाँ पर। उसके 2 द्वार हैं और यहाँ पर वो जेल है। इस तरह से वो सब कुछ बता रहे थे। आओ मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। कंस के भय से वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को ले लिया और वो उसको लेकर दूसरी तरफ जा रहे थे। तो कृष्णा ने उनकी गोद में यूरिन पास कर दिया। तो वसुदेव ने जल्दी से कृष्ण को नीचे रख दिया। कृष्णा ने फिर एक पत्थर पर मूत्र पास किया, यूरिन पास किया, और उसका नाम है मूत्र स्थान।
ब्रजवासी ये बोलते हैं कि देवकी यहाँ पर कृष्ण के मूत्र से भरे हुए कपड़े पौत्र कुंड में धोती थी, जो कि पुराना जन्म स्थान है, वो जो कि जन्म स्थान के पीछे है, तो यहाँ पर कोई होगा स्थान, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद वो उद्धव के घर की तरफ देखने लगे, उत्तर दिशा की ओर, और कहने लगे वो देखो ये उद्धव का घर है। तो ये सुनते ही लॉर्ड चैतन्य रोने लगे, उनके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, उनके सारे शरीर के बाल खड़े हो गए। चैतन्य कहते हैं अब मैं उद्धव के घर पहुंच गया हूँ, तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से मुझे कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर बताओ। यहाँ पर कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव से एक बार बहुत ही गोपनीय वार्तालाप किया था। तो मैं जब उस वार्तालाप को याद करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। कौन से वार्तालाप था वो? उद्धव गीता। तो कृष्णदास ने कहा उद्धव के घर के ईस्ट पूर्वी दिशा में कंस के वॉशरमैन, जो कंस का धोबी है, उसका घर था, और वहीं पर एक फ्लावर गार्डनर भी रहता था जिसने कृष्ण को माला दी थी। कुब्जा का घर साउथ में है, और उसके पीछे कंस का रेसलिंग एरिया, जहां पर वो युद्ध, वो रेसलिंग करते थे, कुश्ती करते थे, वो है। तो उसके बाद साउथ में वसुदेव का घर है। तो गौरांगा जब ये सब सुन रहे थे तो उनका मन बहुत खुशी से भर रहा था, वो और सुनना चाहते थे, और सुनना चाहते थे। और ये सब सुनकर उनका गला अवरुद्ध हो गया, उनका जो फेस था खुशी के कारण लाल हो गया सारा। कृष्णदास बोलते रहे वो देखो उग्रसेन का घर, वासुदेव के घर के साथ ही उग्रसेन का घर है। विश्रांति घाट, विश्रांति घाट मतलब विश्राम स्थली, ये घाट है वहां पर जहां से ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू होती है मथुरा में। विश्राम घाट, विश्रांति घाट लिखा, ये साउथ में है। यहाँ पर ए डिटी ऑफ गस्ताश्रम, गस्ताश्रम पता नहीं क्या है, यहाँ पर एक डीटी है। मुझे याद है जब मैं वहां पे गई थी तो वहां पर एक यमराज का मंदिर है। तो वो एक ही मात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर यमराज का मंदिर है, आपको पूरे संसार में कहीं और यमराज का मंदिर नहीं मिलेगा। तो वो विश्राम स्थली के पास यम और यमी मतलब यमराज और यमुना उनकी बहन दोनों का मंदिर है। तो कहते हैं कि जो भी भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे आकर स्नान करते हैं और यम और यमी की पूजा करते हैं, उनका प्रेम बना रहता है और उनका जीवन लंबा होता है। तो वो एक मंदिर है वहां पर विश्राम स्थल में। विश्राम स्थल से परिक्रमा शुरू होती है 84 कोस की और वहीं पे आके खत्म होती है। हरे कृष्णा माता जी। परिक्रमा शुरू की थी। हरे कृष्णा। माता जी वो विश्राम घाट है वहां पर मथुरा में ना, वहां से द्वारकाधीश मंदिर के पास। कौन बोल रहे? मैं गरिमा मित्तल हूँ। मैं भी यही बता रही हूँ, विश्राम स्थली या विश्राम घाट वही है, मैंने बोला हाँ जी। ठीक है। तो वहां पर विश्राम घाट के बाद वहां पर कृष्णा ने जब कंस को मारा था तो उन्होंने उस राक्षस की बॉडी को खींचा था। तो वहां पर एक वो बन गई, केनाल बन गई एक तरह की, कंस खाली बोलते हैं उसको। तो फिर और यहाँ वहां पर प्रयाग घाट है। हरे कृष्णा माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। तो उसके बाद तिंडुका घाट है, सप्त तीर्थ घाट है, ऋषि तीर्थ है, महेश तीर्थ है, कोटि तीर्थ है, बोधि तीर्थ है, गणेश तीर्थ है। इस तरह वहां पर 12 घाट है, वो सारों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखो वो रंग भूमि, यहाँ पर साउथ साइड में कंस कूप है, जहां पर कंस ने एक कुआं बनाया था कृष्ण को डुबाने के लिए। उसके साउथ पर देखो अगस्त्य कुंड है, सेतु बंधन सरोवर है। अब इतनी सारी चीजें हैं, किसी ने देखी भी नहीं होगी, इतनी सारी चीजें बता रहे हैं वहां पर। माता जी हरे उसके कृष्णा, बाद आप जब 84 कोस परिक्रमा किया था तब ये सब घुमाया था? माता जी वहां पे हमें विश्राम घाट से स्टार्ट किया था, फिर यमी का मंदिर दिखाया था, फिर वहां रंगेश्वर महादेव दिखाए थे, और एक दो स्थली और थी, बस वो दिखाए थे, इतना सब कुछ नहीं दिखाया था। वहां पर एक स्थान पे
रंग क्षेत्र दिखाया था, कंस का महल तो नहीं है, अब एक छोटा सा कमरा ही है, वो दिखाया था। वो जगह दिखाई थी जहाँ पर प्रभुपाद ने संन्यास लिया था, वो गौड़िया मठ है वहां पर, वो दिखाया था। वहां पर शिव जी के चारों कोनों में शिवलिंग है, वो दिखाए थे बड़े बड़े। तो इस तरह से सारा वो दिखाया था, ये सब नहीं दिखाया था। तो अगस्त्य कुंड, सेतुबंध सरोवर, ये सब, तो ये सब सुनते ही गौरांगा के जो शरीर में रोमांच खड़ा हो रहा था और उनके शरीर के सारे बाल खड़े हो रहे थे। और कृष्णदास जो थे बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे मथुरा मंडल के बारे में। अब सोचिए वो कृष्णदास जिसको कुछ नहीं आता था वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इतना उनके अंदर वो भर दिया कि वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो कह रहे, हे भगवान ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कृष्णा ने एक बार इस लेक के किनारे पर एक सेतु बंधन सरोवर बनाया था। यहाँ पर कृष्णा एक बार राधा रानी के साथ आए और कहते हैं कि मैं वही रघुनाथ हूँ, राम हूँ, जिसने रावण को मारा था बंदरों की सहायता से। उनकी ये बात सुनकर कृष्णा की बात सुनकर राधा हंसी और ऐसे सोचने लगे कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। तो कृष्णा ने पूछा, हंस क्यों रही हो? तो राधा ने बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम राम के रूप में कैसे आ सकते हो? जो परम भगवान होते हैं उनकी तो सारी सेंसेस अपने कंट्रोल में होती है, तुम्हारे तो बस का ही नहीं है उनके जैसा बिहेव करना। और राम ने तो पत्थरों से और पेड़ों से समुद्र पर एक सेतु बना दिया था, तुम कर सकते हो क्या? कृष्ण हंसने लगे, कहते हैं कि अगर मैं पत्थर और पेड़ फेंकूंगा तो जरूर वो नदी में तैरना शुरू कर देंगे। तो गोपियां कहती, अच्छा हम पत्थर लेके आते हैं, जरा फेंको, देखो हम कैसे तैरते हैं वो। तो कन्हई झूठ मत बोलो, हमने कभी भी नहीं देखा कि पत्थर पानी में तैरते हो। कृष्णा कहते, लेके तो मैं ब्रिज बनाता हूँ। तो गोपियां लेके आई और कृष्णा ने फेंका तो वहां पर एक ब्रिज बन गया। तो गोपियों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहते, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा रानी के चेहरे पर भी खुशी की स्माइल आ गई कि कृष्णा ने उनके लिए एक ब्रिज बना दिया है। और इसको क्या बोलते हैं? सेतु बंधन सरोवर, सेतु बंधन कुंड बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए राधा और कृष्णा का ये पास टाइम सुन के। उसके बाद कृष्णदास बोलते रहे, सेतु बंधन सरोवर इस सप्त समुद्र कुंड, यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट टू सेतु बंधन सरोवर के नॉर्थ में सप्त समुद्र कुंड है, जहाँ पर देवकी के 6 पुत्रों को एक पत्थर पर पटक पटक के मार दिया गया था। इसके साइड पे सरस्वती कुंड है, यहाँ दशमेध घाट है, सोम तीर्थ है। एक बार भगवान का जो नेकलेस है वो सोम तीर्थ में गिर गया था और फिर वो अंदर चला गया था, स्ट्रीम के एक पानी की धार के साथ नाग तीर्थ में चला गया था। और फिर श्यामल तीर्थ, कुंडास और बहुत कुछ बताया गया यहाँ पे। तो इन सब प्लेसेस में घूमने के बाद लॉर्ड चैतन्य ने थोड़ी सी भिक्षा मांगी और आराम किया। रात उनको इतनी लंबी लग रही थी कि कब ये रात खत्म होगी, कब से मैं दोबारा से वृंदावन को देखूंगा। तो अगले दिन फटाफट से नहाए सुबह सुबह और फटाफट से परिक्रमा शुरू कर दी। कृष्णदास ने बोला, मथुरा मंडल 160 माइल्स का है, जो 12 फॉरेस्ट है वो 48 माइल्स के हैं। चलो अब कृष्ण के और स्थलों को देखते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने कंस को कृष्ण के जन्म के बारे में बताया था। ये देखो, इस स्थान पर कंस ने वासुदेव को जेल में डाला था, देवकी को। कृष्णा ने उनको 4 हाथ विष्णु के फॉर्म दिखाया था। यहाँ पर कृष्ण ने वसुदेव और देवकी को अपने 4 हाथ वाले विष्णु की फॉर्म दिखाई थी। ये देखो, ये स्थान यहाँ पर वसुदेव बेबी कृष्णा को लेके गए थे और इस तरह वो सब दिखा रहे। यहाँ पर वासुकी ने कृष्णा को छाता बना के दिया था। इस तरह से ये महावन है। यहाँ पर नंद महाराज जी का महल है। यहाँ यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया था। वासुदेव जी यहाँ आए थे, उन्होंने पुत्र से पुत्री को एक्सचेंज करके ले गए थे। और जो दुष्ट कंस था उसने सोचा कि देवकी की पुत्री हुई है, इसलिए उसने पत्थर पर करके उसको मारने की कोशिश की। पुत्री उनके हाथ से निकल गई और हवा में चली गई। डर के मारे कंस उनसे प्रार्थना करने लगा। उसी समय कंस को एक आकाशवाणी सुनाई दी, आज के बाद कंस को आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम्हारा जल्दी ही अंत हो जाएगा। और उस दिन के बाद कंस ने सारे धार्मिक लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। अपने पुत्र के एक उत्सव मनाने के लिए, उसकी तैयारी के लिए नंद महाराज मथुरा आए और वसुदेव से मिले। वसुदेव ने उनको वार्निंग दी कि आप अपने बच्चे को बचा के रखना कंस से।
कृष्णा जब 1 हफ्ते के थे तो उन्होंने पूतना राक्षसी को मारा। ये देखिए यहाँ लिखा है, आज तक किसी किताब में नहीं लिखा कि कृष्णा कितने बड़े थे जब पूतना आई थी। यहाँ पे लिखा है कि कृष्णा 1 हफ्ते के थे जब पूतना आई थी। तो और ही किल्ड द काठ डेमन, और वो जब 1 महीने के थे तो वो काठ डेमन शक्टासुर को मारा उन्होंने, और तृणावत को मारा उन्होंने। और 6 महीने बाद कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ, और फिर मिट्टी खाने के नाम पर उन्होंने मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया। मंथन डंडा, वो उखल का डंडा पकड़कर कृष्णा यहाँ नृत्य करते थे, और यहाँ पर इस उखल पर चढ़ गए वो, और वहां पर उन्होंने मटके तोड़ दिए उखल पर चढ़कर, और अपने मुंह में मक्खन ठूस लिया। और जब यशोदा दूध उबलता छोड़कर आई और उसने देखा तो कृष्ण को बांधने के लिए वो उसके पीछे पीछे दौड़ी। यहाँ पर कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार किया था। इस स्थान पर कृष्ण ने थोड़े से चावल देकर एक पूरी की पूरी फ्रूट्स की बास्केट ले ली थी। ये देखो, ये गोकुल, ये महावन के साइड पर है। दामोदर और उनके गोपा फ्रेंड्स यहाँ पर गैया चराते थे। ये देखो गोपीश्वर की सुंदर विग्रह लॉर्ड शिवा, ये सप्त समुद्र कुंड है, और ये हाउस ऑफ आयान, आयान पता नहीं कौन है, यहाँ पर आयान का घर है। सुंदर गोपा का घर इस तरफ है, उपेंद्र का घर उस तरफ है। यहाँ पर एक फॉरेस्ट है जहाँ पर रावण ने अपनी तपस्या की थी, उसके साइड पर दुर्वासा मुनि का आश्रम है। तो अब चैतन्य महाप्रभु की लीला तो समाप्त हो गई, अभी वो उनको सारा कृष्ण के बारे में ही बता रहे हैं, और ये एंड तक का बस सब कृष्णा का ही पास टाइम्स है सारा। थोड़ा सा है बस लास्ट में, तो अभी ये पूरा चैप्टर ये कृष्णा की लीला का ही है। तो ये देखो लोहवन का सुंदर वन, ये भंडीर वन का सुंदर वन। यहाँ पर एक बार नंद महाराज ने राधा को कहा कि वो कृष्ण को अपनी गोद में उठा ले और उसको घर ले जाए। नंद के ऑर्डर पर राधा रानी ने कृष्णा को उठा लिया और उनको आलिंगन कर लिया और उनको चूमने लगी। कृष्णा ने राधा के हृदय को अपने नाखूनों से छेड़ना शुरू कर दिया। राधा उनके इस बिहेवियर पर बहुत हैरान थी, हालांकि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। राधा को कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम हो रहा था। यहाँ पर कृष्ण ने उनके लिए एक कुआं खोदा, वेणुकूप, जिससे उनके मित्रों की प्यास बुझी। गौर चंद्र इन सारे दिव्य लीलाओं को सुनते ही प्रेम से मस्त हो रहे थे और बार बार जमीन पर गिर रहे थे। और जब वो होश में आए तो उन्होंने कृष्णदास को बोला कि और बताओ। तो कृष्णदास ने बोला, एक दिन उपनंद, नंद और बाकी सारे ग्वाल बाल गोकुल छोड़कर कंस के कारण कहीं और जा रहे थे, तो उन्होंने अपना सारा सामान बुलक कार्ट्स में रख लिया, बैल गाड़ी में रख लिया, और वो वृंदावन की तरफ निकल पड़े। तो कृष्णा ने भी सिर पर पगड़ी बांधी हुई थी और एक हाथ में लाठी थी, उन्होंने भी गाय को लेकर जाना शुरू कर दिया। तो इस तरह भगवान चैतन्य भद्रवन और भंडीर वन में 2 महीने के लिए रहे, और वो अपने हृदय में बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। क्या टाइम हो गया? 4:28। उसके बाद लोचन दास जी कहते हैं कि कृष्णदास ने कहा, गोकुल छोड़ने के बाद वो सबने यमुना क्रॉस की छठीकरा पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अपनी गायों की गाड़ी को, बैलों की गाड़ी को एक सेमी सर्कल में लगा लिया और उन्होंने बांध दिया गायों को। और कपिथा पेड़ थे वहां पर जहां कृष्ण ने वत्सासुर का वध कर दिया, जो वहां पर आया था। फिर बकासुर की स्टोरी है कि बकासुर ने कृष्ण को अपनी चोंच से मारना चाहा, कृष्णा इमीडिएटली उनके मुख से बाहर आ गए और उसकी नोक से, चोंच से ही उसको फाड़ दिया उसको।
तो कृष्ण को अपने मित्रों को एंटरटेनमेंट करना अच्छा लगता था। तो इस तरह कृष्ण और उनके ग्वाल बाल यहाँ पर खेलते थे और कभी कभी एक दूसरे को भागते थे, दौड़ते थे, पकड़ना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये सब सुनते व्रज भाव में एब्जॉर्ब हो गए, रोते हुए और पीकॉक की तरह आवाज निकालते हुए वो कभी एक छोटे बच्चे की तरह भागने लगते थे और कभी कभी उनके शरीर से बहुत सिम्टम्स आने शुरू हो जाते थे। वो बोलते थे, हे भाई श्रीधाम श्रीधाम। तो साखे भाव से अभिभूत होने के कारण गौर हरि कभी एक पेड़ को गले लगा देते थे, कभी ढूंढते थे कि मेरा ग्वाल बाल मित्र कहाँ है, अपनी गायों को याद करते हुए चिल्लाते थे, श्यामली धावली, और फिर कहते थे, अरे मैंने दुष्ट धेनुकासुर का वध कर दिया। तो आसपास की सराउंडिंग से टोटली अनकॉन्शियस होते हुए लॉर्ड चैतन्य कभी रोते थे और कभी अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल पूरा छूट जाता था। तो कुछ समय के बाद गौर हरि अपनी माया चेतना में आ गए और उन्होंने कृष्णदास को बोला कि चलो ब्रज की परिक्रमा आगे करते हैं। उसके बाद कृष्णदास उनको वहां लेके गए जहाँ कृष्ण ने अघासुर का वध किया था, जो कि पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। हालांकि वो विजिबल नहीं था, हालांकि अभी वो विजिबल नहीं है, पर यहाँ पर पहले यमुना नदी बहती थी। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को किडनैप कर लिया था और वहां पर कृष्णा गोवर्धन में 1 साल तक रहे थे। और ब्रह्मा जी वाली स्टोरी है कि उनको ऑफेंड किया था उन्होंने, फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की थी, ये सब है। यमुना के साइड पर देखो कालिया दहा है, जहां पर कृष्ण ने कदम से जंप करके कालिया नाग के सिर पर नृत्य किया था और उसका दमन किया था। यहाँ पर द्वादश अतिशय घाट है, जहाँ पर 12 सूर्य आए, उन्होंने एक साथ कृष्ण को गर्मी दी थी। ये देखो कालिया दमन की डिटेल्स। और यहाँ पर ये स्थान है जहाँ पर कृष्ण ने आग को निगल लिया था पूरा, अपने मित्रों को बचाने के लिए और गायों को बचाने के लिए। और एक बार कृष्णा सुदामा के कंधे पर चढ़ गए थे, जैसे कि लॉर्ड नारायण गरुड़ा के कंधे पर चढ़ जाते हैं। उसी समय एक राक्षस प्रलंबा आया और उसने बलराम जी को खींचकर दूर ले गया वो, और बिना किसी कठिनाई के बलराम जी ने उसको अपनी मुट्ठी के प्रहार से मार दिया। ये देखो आपके आगे वृंदावन है, जो कि मुंजात्वी और इशिका ट्री से भरा हुआ है। यहाँ पर गायें बहुत ही एक बार यहाँ पर गायें विचरण कर रही थी और वो कृष्ण की आंखों से दूर हो गई और कृष्णा ने अपनी बांसुरी बजाकर उनको वापस बुलाया। कृष्णा की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर सारी गायें उनकी तरफ दौड़ती आई और कुछ गायें जो माता का दूध भी पी रही थी वो भी छोड़कर उसको कृष्ण की ओर दौड़ती आ गई। केवल गायें ही नहीं, पशु पक्षी और वृंदावन का हर प्राणी कृष्ण की मुरली के प्रति आकर्षित हो जाता है। यहाँ पर कृष्णा ने दूसरी बार गायों को और ग्वालों को अग्निशम से बचाया था। ये कुछ स्थान हैं जहाँ पर कृष्ण ने अपने दिव्य लीलाएं की। तो इस तरह लोचन दास जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ये सब जब टूर कर रहे थे व्रज मंडल का तो उनको बहुत आनंद आ रहा था। तो एक्चुअली भक्त भी जब जाते हैं परिक्रमा पे या धाम में तो उनको बहुत आनंद आता है भगवान की लीला स्थलियों को सुनने में, उसकी स्टोरी सुनने में, वहाँ की देखने में, और उसको वो आनंद वो अपने हृदय में अनुभव करते हैं। तो इसीलिए यात्रा जो होती है वो इसी के लिए होती है। यात्रा पिकनिक के लिए नहीं है, घूमने के लिए नहीं है। यात्रा है कि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं उस स्थान की इम्पोर्टेंस को समझे, उस स्थान की लीला को हम अपने अंदर अगर हम धारण करेंगे तो हमारा मूड भी उसी लीला जैसा हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी टोटली व्रज भाव में आ चुके हैं। आगे कृष्णदास जी कहते हैं ये देखो चीर घाट है, यहाँ पर जो अनमैरिड गोपीज थी उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की थी और वो अपने कपड़े और गहने साइड पर रखकर यमुना जी में नग्न स्नान करती थी। एक दिन हरि अचानक आए, उनके कपड़े चुरा लिए और फिर कदम ट्री पर चढ़ गए तो और बहुत ही शैतानी करने लगे। जब गोपियों ने उनको सेटिस्फाई कर दिया तब वो उन्होंने उनके सामान वापस किया। और ये देखो कृष्ण के आनंद के लिए यहाँ पर ग्वाल बालों ने ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगा था। ये नंदीश्वर है जहाँ पर गोकुल छोड़ने के बाद ग्वाल बालों ने
कंस के भय के कारण आश्रय लिया था और उन्होंने यहाँ पर अपने घर बनाए, यानी कि नंदग्राम। 7 साल की उम्र में कृष्ण ने गोवर्धन हिल को उठा लिया था ताकि वो ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा सके। ये देखो मानसी गंगा, ये गोवर्धन के साइड पे बहती है। कृष्णा यहाँ पर गोपियों से टैक्स मांगा करते थे जब वो, और उनको वहां पे अपनी बोट में भी उनको नदी के क्रॉस लेके जाते थे, पार कराते थे। ये जो रास्ता है ये लोगों के द्वारा पहले गोकुल और मथुरा जाने के लिए यूज होता था। इसके ऊपर दान घाटी है, एक हिल है छोटी सी, उसके ऊपर दान घाटी है। वहां कृष्णा गोपिकाओं से टैक्स मांगते थे और जब सारा दूध उस पे गिर जाता था ना, कृष्ण गिरा देते थे उनके मटके पर पड़ के, तो लॉर्ड चैतन्य ने देखा कि पत्थरों के ऊपर अभी भी वो निशान है। तो उनको देखते ही वो व्रज भाव में आ गए, उनकी सारी बॉडी लाल हो गई, वो गिर गए और वो पत्थरों से अपने हाथों को रगड़ने लगे और बिना आंखें झपके हुए वो पत्थरों को गले से लगाने लगे, उनको प्रणाम करने लगे और वो रोने लगे, राधा राधा मुझे कुछ टैक्स दे दो। और इस तरह वो ब्रज की धूली में लोटपोट होने लगे। कुछ समय के बाद उनको होश आया और फिर वो उनमें से एक पत्थर पर बैठ गए। तो कृष्णदास कहते हैं भगवान अभी तो और भी बहुत कुछ है देखने को, अपने आप को कंट्रोल करो और इतना एक्साइटेड मत हो जाओ। ये देखो ये गोवर्धन हिल है कुसुम फॉरेस्ट के साइड पे। इस हिल के साइड पे गोपियों ने रास लीला की थी और ये रास मंडल है। यहाँ पर गौरांगा ने कृष्णदास को कहा तो उन्होंने बोला कि अच्छे से डिस्क्राइब करो कि रास मंडल क्या है। तो कृष्णदास ने कहा यहाँ पर राधा और कृष्ण रास एंजॉय करते थे। तो गौरांगा जो थे इम्पेशेंट हो गए और वो लेमेंटेशन के मूड में आ गए, शोक के मूड में आ गए। उनकी आवाज बंद हो गई और वो बंद आवाज में राधा और कृष्ण का नाम लेने लगे। आंखें लाल हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे और वो मन ही मन वो थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे रास मंडल श्री रास मंडल, और फिर से गिर गए और फिर कुछ समय बाद उठे और फिर कुछ आवाजें निकालने लगे, थोड़ा सा हंसने लगे, फिर बैठ गए। फिर कहते हैं अरे राधा और कृष्ण यहाँ पर रास लीला किए थे। तो कृष्णदास जो थे वो चैतन्य के जो ये भी सारा जो उनके शरीर में चेंजेस हो रहे थे उनको देख देख के हैरान हो रहे थे कि क्या हो रहा है इनको। फिर कहते हैं देखो इस हिल के ऊपर राधा रानी ने कदम्ब विलास किया था। ये देखो इंद्र आराधन अन्योर, और ये है जो अन्नकूट फेस्टिवल जहां पर हुआ था, क्योंकि कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोक दी थी तो इंद्र को अपनी असलियत पता चली थी। तो इंद्र ने यहाँ ब्रजवासियों को कष्ट देने का प्रयास किया था बारिश के द्वारा। ये देखो हरि राय की बीटीज हैं, ये इस पर्वत के ऊपर गोपाल राय यहाँ पर गोवर्धन के साउथ में रहते हैं। यहाँ पर कृष्ण ने कुछ लीलाएं की थी। इंद्र के अहंकार को चूर करते हुए हरि जो थे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे। इंद्र ने कृष्ण की पूजा की परम भगवान के रूप में। तब उसके बाद सर्व पाप हारण कुंड, ये देखो इस हिल के साइड पे ये सर्व पाप हारण कुंड है। ये देखो ब्रह्म कुंड, राधा कुंड, इंद्र कुंड, सूर्य कुंड, मोक्ष कुंड। इन 5 कुंडों में नहाने से किसी को इतना लाभ मिलता है कि सारे संसार के जितने कुंड है उसमें नहाने का लाभ मिलता है। एक समय द्वादशी के समय नंद महाराज ने यमुना जी में ज्यादा जल्दी स्नान कर लिया था। तो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वरुण देव ने नंद को किडनैप कर लिया। ये देखो ब्रह्म कुंड जहाँ पर बेबी कृष्णा को नहलाया जाता था। इसके इधर साइड पे फॉरेस्ट, अशोक फॉरेस्ट है। कार्तिक की पूर्णमासी की रात को ये अशोक ट्री जो होते हैं ये पूरी तरह से फ्लावर्स देते हैं। और ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तरफ देखा और उनके देखते ही सारे पेड़ों में एकदम से फल फूल आ गए, जबकि वो सीजन भी नहीं था। कृष्णदास हंसने लगे और ये सारा अद्भुत दृश्य देखकर हैरान हो रहे थे। कृष्णदास ने कहा महाप्रभु तुम्हारा सन्यास झूठा है। और तब कृष्णदास हैरान हो गए और गौरांगा के चरणों में गिर गए। तो फिर से जब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रार्थना की तो कृष्णदास ने फिर से बोलना शुरू किया। हरे कृष्णा। सब हैं यहाँ पे कि चले गए?
अंजलि माता जी, जय माता दी। है माता जी है। भी थोड़ा सा हो रहा है, मैं 2 मिनट पानी पी लूं फिर बोलूंगी। यार माता जी यस माता जी। अभी सारी वृंदावन की लीला चल रही है यहाँ पे। अमेरिका का दिन 7 दिन के बोला, उसके साथ में नहीं आया फिर कोई, खत्म हो गया चलना। कोई म्यूट कर रहा है क्या? किसी के पास है कंट्रोल? माता जी मैं कर रही हूँ। हरे कृष्ण। ट्यूशन पढ़ता है ये तो कुआ। उसके बाद है रासा डांस। कृष्णदास ने कहा, ये देखिए कृष्ण ने यहाँ पर रास नृत्य किया। ये कल्प तरु का पेड़ है जहाँ पर वो इतनी सुंदर बांसुरी बजाते थे कि गोपियां एकदम खिंची चली आती थी, चाहे वो 32 मील दूर क्यों नहीं होते थे। उनकी बांसुरी को सुनने के बाद वो एकदम कृष्ण से मिलना चाहते थे। प्रैक्टिकली वो पागल हो जाती थी एक तरह से, और अपनी जो स्त्री की लज्जा होती है उसको त्याग कर, डर त्याग कर, फैमिली के मान सम्मान को त्याग कर वे पागलों की तरह कृष्ण के पीछे दौड़ते थे। उनके वस्त्र, कपड़े, सब कुछ इधर उधर हो जाता था। कामदेव के तीरों से फोर्स होकर वो कृष्ण की ओर दौड़ पड़ते थे, वो रुक नहीं पाते थे। कृष्ण ने सारी ब्रज की स्त्रियों को आकर्षित कर लिया था। ये देखो गोविंद राय तुम्हारे लेफ्ट पर। तो जो गौरांग महाप्रभु थे वो जब सारे पास टाइम सुन रहे थे तो उनका हृदय प्रेम से भर रहा था। और फिर वो हंसने लगे। गौरांग महाप्रभु बोले, बंसी बंसी, वंडरफुल वंडरफुल। और कुछ समय लॉर्ड चैतन्य ऐसे बात करते थे जैसे वो गोपियों से बात कर रहे हो। कभी ऐसे बात करते थे कि सपने में बात कर रहे हो, कभी ऐसे बात करते थे कि वो यंग लड़के हैं और वो कभी हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे। तो कृष्णदास कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी तीनों लोकों में ऐसा लड़का नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज आपके दर्शन हुए, बट मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो इतना कहते गुरांगा अपने सेंसेस में वापस आकर बोले, कृष्णदास, कृष्ण बताओ मुझे और क्या हुआ, और क्या हुआ। तो कृष्णदास कहते हैं, यहाँ पर कृष्ण ने गोपियों को स्त्री के कर्तव्यों के बारे में बताया। अपने प्रति उनका प्रेम बढ़ाने के लिए कृष्ण ने इस तरह से बोला, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम जो इतनी सुंदर हो, तुम्हारी पतली कमर है, इस समय रात्रि के अंधेरे में तुम इस अकेले जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ आते हुए? क्या तुम अपने पति को छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ एंजॉय करना चाहती हो? ये मेरा काम नहीं है या मैं कि किसी दूसरे स्त्री को, किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री को देखूं या छूं। इसलिए तुम अपने घरों में चली जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। स्त्री की जीवन का असली कर्तव्य उसके पति को प्रसन्न करना है। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो, चाहे गंदा हो, अगली हो, कुरूप हो, कुछ भी हो, सबसे वास्तविक धर्म स्त्री के लिए उसको अपने पति की सेवा करना है। हे ब्रज की गोपियों, जाओ अपने घर जाओ। एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने धर्म को छोड़कर इस तरह ऐसे नहीं करेगी। मैं तो स्वयं ही धर्म का स्वरूप हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी धर्म के विरुद्ध नहीं करने दूंगा। तुम मेरे मन को जाने बिना इस तरह क्यों कर रही हो? तो कृष्णदास कहते हैं, इस तरह सुनने के बाद गोपियां वहीं पर फेंट हो गई, बेहोश हो गई। ऐसे लगा कि वो एक पिक्चर है, पेंटेड पिक्चर है, बस उसमें प्राण नहीं है। उनकी मुंह बंद, उनका वाणी बंद हो गई, उनकी सांसें बंद हो गई, उनकी बॉडी जो थी वो एजिटेशन के कारण, जो मतलब है ना क्यूपिड, मतलब बहुत ही उसके कारण उनकी बॉडी ऐसे होता है शरीर में आग लगी हुई है। और कभी कभी वो विरह के भाव के कारण गहरा गहरा सांस लेने लगी। कभी उनका शरीर कांपने लगता था और फिर उनकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरते थे। लस्ट के कारण वे कभी कभी बीच बीच में कृष्ण की ओर घूर भी लेती थी। हालांकि उनके अंदर प्रेम
अत्यधिक भरा हुआ था, फिर भी वो अपने डिजायर्स को कृष्ण को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। तो एक गोपी जो थी उसने दूसरों के बिहाफ पे बोलना शुरू किया। तो कहने लगी, हम कितनी मूर्ख हैं, हम हेल्पलेस वुमेन, हम असहाय स्त्रियां हैं, हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, उसको देखकर जिसकी सुंदरता पूरे संसार को आकर्षित कर लेती है। हम तो पतिव्रता स्त्रियां हैं, लेकिन कृष्णा की जो बांसुरी है ये हमें इतना मोहित कर लेती है कि हमें अपना वचन और अपना धर्म सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम्हें भी कुछ नहीं पता और हमें भी कुछ नहीं पता, लेकिन तुम फिर भी हम स्त्रियों को अपनी तरफ इतनी बुरी तरह से आकर्षित कर लेती हो। तुम ही तो सारे पतियों में सर्वश्रेष्ठ पति हो, तुम तो अपने आप में ही संतुष्ट हो। हमारा क्या डेस्टिनी, हमारे आगे गति क्या होगी अगर हम तुम्हें छोड़कर अभी चले जाएंगे। तुम ही केवल मेरे सबसे बड़े एंजॉय करने वाले हो, एंजॉयर हो, और तुम ही हमारे केवल एकमात्र पति हो। तुम ये देख भी कैसे सकते हो कि हम किसी दूसरे पति की सेवा करें। हे हमारे प्राणदन, तुम ही हमारा शेल्टर हो, तुम ही हमारा आश्रय हो, तुम ही परम आनंद हो। कृष्णदास कहते हैं कि अपने प्रेम के भाव के कारण गोपियां जो थी वो सच बोल रही थी। उनको सुनकर कृष्ण के अंदर भी प्रेम का भाव भर गया और वो एकदम से गोपियों को प्रेम पूर्वक देखने लगे, जिससे गोपियों को बहुत आनंद मिला। तब गोपियों ने कृष्ण को सरेंडर कर दिया और ऐसे लगा कि गोपियां जैसे मॉनसून क्लाउड में लाइटनिंग होती है, तो ऐसे ही वो कृष्ण को सरेंडर हो गई। यहाँ पर ही रास मंडल में कृष्ण और गोपियों ने इस रास को एंजॉय किया था। उन्होंने एक सर्कल बनाया था कृष्ण ने, जिसमें हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे एक माला होती है और उसमें एक रंग का फूल, फिर दूसरे रंग का फूल, फिर एक रंग का, नीला और गोल्डन, नीला और गोल्डन, ऐसे करके फूल लगे होते हैं। राधा और कृष्ण यहाँ पर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे खड़े थे। राधा रानी ऐसे लग रही थी कि सारी गोपियों के सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा रानी ने अपने आप को अनंत रूपों में एक्सपैंड कर लिया और कृष्णा ने भी अपने आप को अनंत रूपों में एक्सपैंड कर लिया। और तो इस तरह पूरा रास मंडल का वर्णन है। तो कृष्णा ने राधा रानी को राय राजा बना दिया, यानी वृंदावन का राजा। और उन्होंने राधा रानी को परफ्यूम लगाया और उनकी बॉडी पे चंदन का पेस्ट लगाया और उनको गार्लैंड दिया और फिर उन्होंने राधा रानी की बहुत सारी स्तुतियां की। और फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि आज के बाद राधा रानी वृंदावन की राजा हैं। एक समय गोपियां जब कृष्ण के साथ रास डांस एंजॉय कर रही थी, अचानक से वो गुम हो गए, गायब हो गए। एक गोपी के अलावा कृष्णा ने सारी गोपियों को छोड़ दिया। और तो बाकी गोपियों को गिरा हुआ देखकर वो गोपी कृष्ण को बोलती हैं, मैं और नहीं चल सकती, मुझे किसी तरह से उठा लो। कृष्णा ने कहा, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उठा लूंगा। और वो कुछ समय तक अपने कंधे पर उठाने के बाद उन्होंने कठोर हृदय वाले कृष्ण गायब हो गए। वो गोपी नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। तो कृष्ण को खोने के बाद सारी गोपियां जोर जोर से रोने लगे। वो कृष्ण को अपने हृदय में याद करने लगी कि कैसे वो उनके साथ एंजॉय करते थे। तो इतना सारा खेलने के बाद, एंजॉय करने के बाद कृष्ण और सारी गोपियां थक जाती थी, तो फिर यमुना के किनारे पर आते थे और यहाँ पर यमुना के पानी में स्नान करके और वहां पर रेस्ट करके वो सब एंजॉय करते थे और फिर सुबह अपने रात के अंतिम समय में अपने घरों में लौट जाते थे। तो इस तरह गौरांगा ने सारे के सारे कृष्ण के पास टाइम के प्लेसेस देखे। अभी तो और भी हैं। कृष्णदास जी कहते हैं, मोर फॉरेस्ट मोर पास टाइम्स, अभी और भी हैं। तो खंडीर फॉरेस्ट, वहां राधा रानी ने एक दिन दूध बेचने जा रही थी, दूध, मक्खन और दही। तो कृष्णा वहां से अचानक से पेड़ों के पीछे से निकल के आए, राधा रानी को तंग करने लगे। तो पीछे से कुछ ग्वाल बाल अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगे, जिससे राधा रानी डर गई। तो एकदम से
कृष्णा की शेल्टर लेते हुए राधा रानी ने उनको जोर से कस के पकड़ लिया। कृष्णा राधा रानी की गोद में बैठ गए और उनको शांत करने लगे। कृष्णा के प्रेम को पाकर राधा रानी अपना भय भूल गई और एक दिन निकुंज में राधा और कृष्ण के बहुत सारे पास टाइम हुए। यहाँ पर महारास लीला हुई है। इस स्थान पर कृष्ण को मदन गोपाल कहा जाता है। ये कुमुद फॉरेस्ट है जहाँ पर कृष्णा गाय को चराने ले जाते थे अपने प्रिय मित्रों सुबल और सिदाम के साथ। यहाँ पर अक्सर उन बच्चों की लड़ाई हो जाती थी, इसलिए इस जगह को कौंडलिया भी कहा जाता है। ये देखो अंबिका वन सरस्वती के नदी के तट पर, यहाँ पर बड़ी गोपियां आती थी और हरा और गौरी शिव और पार्वती जी की स्तुति करती थी। विद्याधर जो कि एक बहुत ही सुंदर देवता था, उसको यहाँ पर अंगिरा ऋषि ने सांप बनने का श्राप दिया था। इस श्राप को हटाने के लिए उसने नंद महाराज को निगलने का प्रयास किया। जब कृष्ण यहाँ आए और उन्होंने अपने पिताजी को छुड़ाया तो कृष्ण के पैरों के टच से वो जो विद्याधर नाम का अजगर था उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। यहाँ पर कृष्ण ने शंखचूड़ का वध किया था जो कि कुबेर का स्पाई था, जासूस था, और उसको उसके सिर पर मार दिया था। यहाँ पर भगवान ने उसके सिर पर लगी हुई मणि ले ली थी। फिर कृष्ण ने अरुष्टासुर को वध किया था, केशी का वध किया था, भौमासुर का वध किया। तो ऐसे सारी लीलाएं वो पास्ट टेंस बता रहे हैं। ये देखो पावन सरोवर, यहाँ पर कृष्णा अपनी गाय को इन डंडे लगे होते थे उसके साथ अपनी गायों को बांधते थे। ये पावन सरोवर के पास ये काम्या वन है, यहाँ पर वो स्लाइड करते थे। एक पहाड़ी है उसके ऊपर से सारे गोप जो थे वो स्लाइडर की तरह उसको यूज करते थे, खेलते थे। वो सारी लीलाएं उनको बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कृष्णा गोज टू मथुरा एंड किल्स कंसा। ये लास्ट है। उसके बाद में कंसा ने अक्रूर को वृंदावन भेजा और कृष्णा स्टोरी पता आपको, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। और फिर वो अक्रूरा जो थे वो नंद बाबा से कृष्ण को ले गए। गोपियां सारी रोने लगी और बहुत विरह में आ गई। सारी स्टोरी हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं। और कृष्णा ने एक मैसेज भेजा उद्धवा के थ्रू गोपियों को शांत करने के लिए कि मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। और ये देखो मानसी गंगा, यहाँ पर ग्वाल वाले रुकते थे और अपनी गायों को विश्राम देते थे। और ये देखो ये कंस का रेसलिंग एरिया है। यहाँ पर कृष्णा ने सारे उनको चानूर मुष्टिक को मारा था। बलराम जी ने, कृष्णा ने चानूर को मारा था, बलराम जी ने मुष्टिक को मारा था और बलराम जी ने उनकी टांगे तोड़ दी थी। और फिर उसके बाद कंस भी आ गया था और कृष्णा ने उसके बाल पकड़ के उसको घुमा दिया और उनकी छाती पर चढ़कर उसको अपने मुट्ठियों के प्रहार से मार दिया। इस तरह कृष्ण ने अपने 8 भाइयों की वध का बदला लिया कंस से। ये इस स्थान को कंस खेली कहा जाता है जहां पर कृष्ण ने कंस की मरे हुए शरीर को खींचा था। कृष्ण और बलराम ने वसुदेव और देवकी को प्रिजन से बचाया। फिर कुब्जा वाली स्टोरी बताई हुई है पूरी, सुदामा माली की स्टोरी बताई हुई है, धनुर यज्ञ की स्टोरी बताई हुई है। ये बहुत लंबा है, ये सब आपको पता है, लीला स्थलियां सारी। उसके बाद लास्ट है कृष्णा रिटर्न्स टू व्रजा एज गौरांगा। तो सारे जो वैष्णव थे मथुरा के वो गौरांग को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने हालांकि गौरांगा को एक ही बार देखा था लेकिन वो उसको भूल नहीं पा रहे थे। तो वो सारे लोग यही सोच रहे थे कि अवश्य ही लॉर्ड चैतन्य कृष्ण है। एक ब्रजवासी ने कहा कृष्ण मथुरा वापस आ गए हैं अपने पास टाइम्स को देखने के लिए। दूसरे ने कहा अगर ये कृष्ण नहीं है तो जब राधा का नाम बुलाया जाता है तो त्रिभंगी फॉर्म में क्यों खड़े हो जाते हैं। तो ब्रजवासी थे तो वो सारा दिन और सारा रात गौरांग के आसपास ही घूमते रहते थे, उनको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे। तो गौरांगा ने हर पेड़ हर लीला स्थली देखी। तो उसके बाद गौरांगा ने अपने आप को मथुरा मंडल के हर घर में प्रकट कर दिया। किसी को वो बच्चे के रूप में नजर आते थे, किसी को यंग बॉय के रूप में,
कोई उनको मुरली बजाते देखता था, तो सब ब्रजवासी जो थे गौरांगा के प्रेम में पागल हो रहे थे। और जब गौरांगा जंगलों में घूमते थे तो पेड़ लताएं सब उनके आने से आनंदित हो जाते थे। पशु पक्षी पिकॉक्स सब उनके नाम बुलाते ही वो आनंदित हो जाते थे। तो इस तरह गौरांगा जो थे वो वास्तव में कृष्ण ही थे, जो सन्यासी के रूप में आए थे, सब लोग ये जानते थे। तो इस तरह महाप्रभु के जो टूर था मथुरा का, उन्होंने ब्रजवासियों को आनंद दिया, उनको प्रेम दिया, और उसके बाद फिर से वो वापस आ गए। तो लोचन दास जी को बहुत आनंद आ रहा है कि वो आपको ये कथा सुना रहे हैं मथुरा मंडल की। हरे कृष्णा। मैं तो थक गई। आप थक गए कि नहीं? हरे बहुत कृष्णा। अच्छा था माता जी, पूरा ब्रजमंडल का सुना दिया। माता जी पूरे लीला वृंदावन हो लेके गई। चली। अच्छा हरे लगा कृष्णा बुक कंप्लीट हो गई थी। अभी हरे एक कृष्णा। चैप्टर रह गया बस, छोटा सा। उसमें है कि लॉर्ड चैतन्य रिटर्न्स नीलाचल। तो ये है, इसमें 15 मिनट लगेंगे। अगर करना है तो मैं पढ़ देती हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। लास्ट है, इस बुक का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट टाइम कर ले, है ना? हाँ जी माता जी, नेक्स्ट टाइम करोगे। ठीक है। एनीथिंग, कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी काफी सारी स्टोरी कृष्णा बुक में से मिलती है ना? वही तो है सारी, कृष्णा बुक की स्टोरी है सारी। हाँ जी माता जी, काफी हद तक वही है। जी माता जी। और कुछ? कृष्ण की लीलाएं तो वही है सारी। सब मायापुर जा रहे हैं? नहीं माता करुणामयी जी। देवीदासी माता जी जा रही हैं? नहीं जा रही माता जी। करुणामयी माता जी का हाथ खड़ा हुआ है। जा रहे हो आप? हाँ जी माता जी। अरे वाह। आज शाम को ना माता जी को फोन करूंगी, मेरे कल टिकट हुई है। अरे, और कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। अच्युत प्रिया माता जी। हाँ जी माता जी, मैं भी जा रही हूँ, और मंजू गाला माता जी, मधुस्मिता माता जी वो भी जा रही हैं, और अदिति सेविका माता जी, अलका माता जी थी वो भी जा रही हैं हमारे ग्रुप में से। वेरी गुड। ईश्वर लीला माता जी का हाथ खड़ा, आप भी जा रहे हो? हाँ जी वाह, माता जी। वेरी गुड। और बस, चलिए, गुड। माता जी हम भी जा रहे हैं। हम कौन? अनामिका। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप नहीं है ना, फोन पे नजर नहीं आता है इस पे। ठीक है, वेरी गुड। तो आपकी गुड न्यूज, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज हमारे साथ रहेंगे वहाँ पे पूरे ट्रिप में। वेरी तो गुड। उन्होंने ही हैज एग्रीड कि मैं आपके साथ रहूंगा सारा टाइम। असंख्य लीला स्थलियों में वो हमें दिखाएंगे, घुमाएंगे और उसको आस्वादन कराएंगे। ठीक है, तो फिर इसको यहीं छोड़ते हैं। एक चैप्टर रह गया, उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।